हेलो एवरीवन, आज है 9 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वेदांता लिमिटेड के बारे में। देखिए, वेदांता ने फाइनली एक बड़ा गेम खेल दिया है और जिसको लेकर कल जब बाजार खुलेगा एक बड़ा रिएक्शन वेदांता के शेयर में आपको देखने को मिल सकता है। बातचीत करेंगे वीडियो में कि चल क्या रहा है, खरीदारी के मौके हैं कि नहीं और वेदांता में अभी क्या अपडेट्स निकल कर आ रही है। देखिए, वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 280 रुपये का शेयर है वेदांता लिमिटेड का और पिछले एक महीने से ये इसी रेंज में अटका हुआ है, इसी रेंज में अटका है। कोई उतनी बड़ी तेज़ी नहीं है, उतनी बड़ी गिरावट नहीं है, जबकि पिछले एक महीने में बाजार ने अच्छा खासा पैसा बना कर दिया है और ये इसी रेंज में है। इवन सिर्फ अभी से नहीं, अगर हम बात करें तो मार्च महीने से लेकर अब तक वेदांता इसी रेंज में है, लेकिन हाँ, डिविडेंड से पैसा ज़रूर बना है इस दौरान। अब बात करी जाए पिछले एक साल की तो अब तो 22% का ग्रोथ है। पहले तेज़ी थी, बाद में गिरावट आई, अभी कंसोलिडेट कर रहा है। कंसोलिडेट करने की वजह यह है कि भैया एक ख़राब अपडेट भी चल रही है इसको लेकर कि कंपनी के डेट को लेकर कंसर्न है कि भैया बहुत सारी जो रीपेमेंट्स होनी है वो करनी है इस साल के एंड में, और ये कंसर्न है यहाँ पर। लेकिन दूसरी तरफ एक पॉजिटिव अपडेट्स ये भी है कि वेदांता जो है वो हर तरीके से पैसा जोड़ रहा है, ठीक है। चाहे वेदांता लिमिटेड से डिविडेंड के फॉर्म में पैसा निकालने को लेकर बात हो, या फिर चाहे हिंदुस्तान जिंक से पैसा निकालने को लेकर बात हो डिविडेंड के फॉर्म में, या फिर हिंदुस्तान जिंक के शेयर गिरवी रखकर बाजार से पैसा उठाने को लेकर बात हो। और मुझे लगता है कि देखो ये पे कर देगा डिविडेंड। लेकिन हाल फिलहाल में एक अपडेट निकलकर जो आई है वो इनके सेमीकंडक्टर के बिजनेस की थी। देखिए, कंपनी ने 2 बार अपना स्टैंड बदला हुआ है। पहले क्या था कि जब इन्होंने अनाउंस किया कि भैया सेमीकंडक्टर बिजनेस हम लॉन्च करने, जब मतलब हम लेकर आ रहे हैं, वेदांता के शेयर में बहुत बड़ी तेज़ी आई। बाद में उन्होंने कहा कि भैया देखो, जो ये सेमीकंडक्टर का जो बिजनेस है वो वेदांता के अंडर में नहीं आने वाला है, तो उसका वेदांता लिमिटेड से कोई लेना देना नहीं है। जैसे ही ये कहा, थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिला, थोड़ी बहुत गिरावट हमें देखने को मिली, लेकिन बाद में कंपनी फंडामेंटली अच्छी भी है तो दौड़ना शुरू कर गया ये वापस से। और पिछले कुछ हफ्ते पहले, पिछले हफ्ते ही हम कह सकते हैं कि सेबी ने इनके ऊपर 30 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई थी कि भैया इन्होंने मार्केट रेगुलेशन को मतलब वायोलेट किया है, कि सेमीकंडक्टर का जो बिजनेस है वो पूरा अलग बिजनेस है। लेकिन फिर भी उन्होंने ये बोला प्रेस रिलीज वगैरह में कि ये वेदांता का, इवन वेदांता ने इसको लेकर प्रेस रिलीज वगैरह भी जारी करी थी। सेबी सेड द वेदांता हैज ब्रोकन इट्स रूल बाय पब्लिशिंग अ प्रेस रिलीज ऑन इट्स वेबसाइट दैट मेड इट अपीयर्ड इट हैज पार्टनर्ड विथ फॉक्सकॉन टू मेड सेमीकंडक्टर बिजनेस इन इंडिया व्हेन द डील वाज विथ द वेदांतास होल्डिंग कंपनी। ठीक है, जाहिर सी बात है, जब वेदांता की होल्डिंग कंपनी के साथ आपकी डील हो रही है तो आप वेदांता को लेकर ये क्यों प्रेस रिलीज में बता रहे हो। ट्विन स्टार टेक्नोलॉजी इज होली ओन सब्सिडी ऑफ वॉल्कन विच इज अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी ऑफ वेदांता, ठीक है। और वॉल्कन इन्वेस्टमेंट लिमिटेड एंड फॉक्सकॉन ने ये डील साइन करी थी 19.5 बिलियन डॉलर की, कि भैया सेमीकंडक्टर बिजनेस सेटअप करने की ये पूरी डील यहाँ पर थी, ठीक है। तो सेबी ने इसको लेकर कहा था कि भैया जब वेदांता लिमिटेड से कोई भी लेना देना नहीं है तो वेदांता के नाम से ये क्यों इतना सारा बखेड़ा खड़ा कर दिया गया यहाँ पर। लेकिन अब गेम पलट चुका है, अब गेम पलट चुका है। अब वेदांता ने अनाउंस किया है कि टू टेक ओवर सेमीकंडक्टर डिस्प्ले ग्लास बिजनेस फ्रॉम द होल्डिंग फर्म। अब वेदांता का पूरी तरीके से लेना देना होगा इस कंपनी के साथ, इस बिजनेस के साथ। द एक्विजिशन बाय वेदांता विल बी अफेक्टेड बाय द वे ऑफ शेयर ट्रांसफर एट फेस वैल्यू ऑफ ट्विन स्टार टेक्नोलॉजी लिमिटेड सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले। With this restructuring, Vedanta Limited announced the addition of semiconductor and display glass manufacturing venture to its portfolio। तो अब इसका लेना देना है। अब हम कह सकते हैं कि वेदांता का जो भी है भैया यहाँ पर, तो अब यहाँ पर कह सकते हैं कि हाँ, अब इस सेमीकंडक्टर के बिजनेस के ग्रोथ का वेदांता से पूरा का पूरा लेना देना है। यहाँ पर आप देखिए, वेदांता लिमिटेड एड सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले ग्लास वेंचर टू इट्स पोर्टफोलियो। ये इन्होंने खुद अपनी प्रेस रिलीज में ये चीज़ बताई हुई है कि भैया अब ये इन्हीं का पार्ट होने वाली है, और जिसको लेकर मुझे लगता है कि अब जब मंडे को जब बाजार खुलेगा आपको एक रिएक्शन ज़रूर देखने को मिल सकता है यहाँ पर, कि पहले जब नहीं था तो भी भाग रहा था, अब जब है, अब फुल ओनरशिप यहाँ पर आप देखिए, वेदांता टेक्स फुल ओनरशिप
और सेमीकंडक्टर जॉइंट वेंचर विथ फॉक्सकॉन। और ये बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है वेदांता लिमिटेड के लिए। यहाँ पर बात करी जाए वेदांता को लेकर तो भैया वेदांता में अगर आप देखो तो मार्केट कैप इसका 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का है, और जो इसका पी रेशियो है वो 9.86 है, जो कि एवरेज इंडस्ट्री से भी कम है, मतलब अभी भी कोई उतना ज़्यादा महंगा नहीं है ये। आरओ इनका अच्छा है, हालांकि कुछ बुरी चीज़ें भी है यहाँ पर। करंट असेट्स इनके कम है भैया इनके लाइबिलिटीज़ के मुकाबले, डेट है कंपनी के ऊपर, और यही सबसे बड़ा कंसर्न है, और यही वजह है कि कंपनी अच्छी होने के बावजूद, मार्केट में इतनी अच्छी तेज़ी होने के बावजूद पिछले 3 महीनों से यहाँ पर कोई भी मोमेंटम नहीं बन पाया है। कोई भी मोमेंटम पिछले 4 महीनों से कोई भी मोमेंटम नहीं बन पाया है। हालांकि जो डिविडेंड से पैसा बना है वही यहाँ पर रिटर्न है, बाकी और कुछ नहीं है। क्योंकि अगर आप डिविडेंड देखोगे तो भैया इसी साल 2023 में अगर हम देखें साल 2023 में तो 50 रुपये से भी ज़्यादा का डिविडेंड वेदांता निकाल चुका है। मतलब आपको 50 रुपये का ऑलरेडी फ़ायदा हो चुका है। यहाँ पर फरवरी में 12 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड इन्होंने पे किया था, और उसके बाद अप्रैल में पे किया 20 रुपये 50 पैसे, फिर मई में आया 18 रुपये 50 पैसे। कुल मिलाकर 51-52 रुपीज़ का इसने डिविडेंड पे आउट किया है। तो अच्छा तो रिटर्न कमा कर दिया है इसने, ठीक है, खराब नहीं है, अच्छा डिविडेंड इसने पैसा बना कर दिया, ये आप कह सकते हो। कंपनी के हालांकि रेवेन्यू में उतना बड़ा ग्रोथ नहीं आ पा रहा है। अब इनके नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स देखने पड़ेंगे कि कैसे आते हैं। अगर अच्छे आएंगे तो अच्छी बात है, अगर अच्छे नहीं आते हैं तो थोड़े बहुत कंसर्न यहाँ पर हो सकते हैं। यहाँ पर देखो तो 37,900 करोड़ के आसपास के इनके रेवेन्यू रहे, जो कि पिछले साल तकरीबन 40,000 करोड़ के आसपास हुआ करते थे। और जहाँ तक बात करें इनके प्रॉफिट्स की, तो प्रॉफिट्स में भी बहुत बड़ी गिरावट आई है। जो प्रॉफिट पहले 5,000 करोड़ के आसपास थे क्वार्टरली, वो अब 2,000 करोड़ भी नहीं देखने को मिल रहे हैं, मुश्किल से मुश्किल जा रहे हैं वो। तो कहीं ना कहीं अभी जून क्वार्टर के भी रिजल्ट्स आने बाकी है, देखना होगा कि भैया इनके प्रॉफिट में तेज़ी आ पाती है कि नहीं। देखो प्रॉफिट ज़्यादा कमाना ज़रूरी है, क्योंकि फिर ऐसा ना हो कि साल में भैया कमाया 10,000 करोड़ रुपए और डिविडेंड दे दिया 20,000 करोड़ रुपए, क्योंकि ये हुआ है वेदांता में भी और हिंदुस्तान जिंक में भी ये हुआ है कि जितना कमाया नहीं फाइनेंशियल ईयर 2023 में, उससे ज़्यादा का तो डिविडेंड पे आउट कर दिया इन्होंने। तो ये कंसर्न है यहाँ पर, और अगर ज़्यादा कमाएंगे तो ही उस डिविडेंड को जस्टिफाई कर पाएंगे। अगर ज़्यादा कमाई नहीं होती है तो उस डिविडेंड को भी जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं आप। हालांकि रेवेन्यू में तेज़ी आप देखो पूरे फाइनेंशियल ईयर में अगर आप देखो तो तकरीबन 1,45,000 करोड़ से भी ज़्यादा का रेवेन्यू मतलब रहा, जो कि अब तक का सबसे हाईएस्ट था। लेकिन वो चीज़ डिविडेंड के प्रॉफिट में नहीं देखने को मिला। आप देखिए 2023 में 10,575 करोड़ का उनका मुनाफा रहा, जो कि इससे पहले 18,800 करोड़ था, इससे पहले 11,000 करोड़ का था। तो पिछले 2 साल के मुकाबले कम मुनाफा इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2023 में कमाया हुआ है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के पास 68.11% की होल्डिंग है, और सब कुछ गिरवी रखे बैठे हैं प्रमोटर यहाँ पर। पब्लिक के पास 13.73% की होल्डिंग है। और देखो पब्लिक यहाँ पर बिकवाली नहीं करती है, क्योंकि पब्लिक ने इतना पैसा कमाया पिछले 2 सालों में कि पब्लिक को पता है कि भैया इसको रखना है लॉन्ग टर्म के लिए। यहाँ पर आप देखो एफआईज के पास 7.88% की होल्डिंग है, डीएल के पास 10.28% की होल्डिंग देखने को मिल रही है, और उसमें भी बड़ी क्वांटिटी इंश्योरेंस लेकर बैठे हुए हैं। म्यूचुअल फंड तो हालांकि बेच रहे थे, ये 0.45% की होल्डिंग है, छोटी सी। इंश्योरेंस के पास ज़्यादा है 9.75%। ओवरऑल मैं कहूँगा कि जो खबरें आई है यहाँ पर वेदांता ने जो अपने सेमीकंडक्टर बिजनेस को जो टेक ओवर किया है, वो काफ़ी अच्छी और पॉजिटिव खबर है, जिसका इम्पैक्ट मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में यहाँ पर आ सकता है। हाँ, बिजनेस स्मूथली चलना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, बीच में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए कि सेमीकंडक्टर वाले बिजनेस को लेकर, तो यहाँ पर चीज़ें सही रहती नज़र आ सकती है। और मुझे लगता है कि देखो कंपनी अपने डेट पर सबसे ज़्यादा पहले फोकस कर रही है, और वो करना भी चाहिए। अगर वो सक्सेसफुली कंपनी कम कर पाती है, और जो भी इनकी रीपेमेंट्स वगैरह होनी है अगर वो सही समय पर कर पाएंगे तो ये अच्छी बात है, लगता भी कि कर भी पाएंगे। तो देखते हैं, अगर मैं कहूँगा कि खरीदारी करिए तो बने रहिए। फ्रेश बैंक की जहाँ तक बात है, धीरे धीरे ऐड करने के मौके यहाँ पर बनते नज़र आ सकते हैं। इसके अलावा एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी इसको यूज़ करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कई सारे बेहतरीन फीचर्स हैं यहाँ पर, जहाँ पर आप एक क्लिक में फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग पेनी स्टॉक को ढूंढ सकते हैं, अच्छा डिविडेंड पे करने वाली कंपनी को भी आप ढूंढ सकते हैं, और जिस कंपनी के ऊपर 1 रुपये का भी कर्जा नहीं है उसको भी आप आराम से ढूंढ सकते हैं। इतना ही नहीं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं ना, वो क्या खरीद रहे हैं, उनका पूरा पोर्टफोलियो तक आप चेकआउट कर सकते हैं। और कई बार इनके पोर्टफोलियो में आपको ऐसी कंपनियां भी देखने को मिलेगी जिसका नाम तक आपने सुना नहीं होगा,
हाल फिलहाल में ट्रेड ब्रेन्स पर मिड ईयर सेल चल रहा है, जहां पर आपको 70% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और फ़ायदा उठाइए। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और वेदांता लिमिटेड के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।